Innovation in human well-being. Eminent cardiac anesthesiologist, vascular surgery and Medatra Hospital, Lucknow. Welcome, sir. Microbiology laboratory. With nearly 2 decades of experience in molecular microbiology and of pathology at AIIMS, New Delhi, KIMER, Chandigarh. SGPJ experience in infectious diseases. Dr. Singh has also worked at respect to all friends and German friends. मैं अभी बात कर रहा था जर्मन वाले दोस्तों से, वो हिंदी को समझते बोले धन्यवाद समझते हैं। तो मैं इंग्लिश में अब हिंदी में बात करूँ तो ठीक रहेगा। उनको अलग कि वो जर्मन में रहकर अपने जर्मन फ्रेंड्स के कोलैबोरेशन से विद द जर्मन फ्रेंड वो इंडिया में जो मेडिकल जांच है उनके ऊपर कुछ नया सुधार करना चाहते हैं। मेरी इनसे पहले बात हुई तो कह रहे थे जो एक दिन में रिपोर्ट आती है 1 डे आफ्टर 2 डे, ये उसको विद इन 1 आवर करने की तैयारी कर रहे हैं और ये बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं जर्मन फ्रेंड का थैंक यू बोलता हूँ कि ये इंडिया में एक अमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। जब हमारा कोई बीमार होता है तो हम बहुत परेशान होते हैं और हॉस्पिटल वाला जांच कर, अगर डॉक्टर साहब बैठे हैं स्टेज पे भी डॉक्टर हैं तो डॉक्टर साहब लिखते हैं रिपोर्ट के आप जांच कराइए। मरीज लबेदम है, कहते हैं कि 1 दिन बाद जांच आएगी। इलाज तब शुरू होगा जब जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। माफ करेंगे मुझे यहाँ पर जो सिस्टम है वो बड़ा अनहेल्दी है। इंडिया में इस इनोवेशन को, इंडिया में इस जांच को तेजी से लाने का काम कर रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि भारत में इसकी बहुत जरूरत है। और अगर हम लोग भारत, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि रूरल इंडिया इज रियल इंडिया। भारत गांव में बसता है। अभी महानगर के लोग हैं सब। आलम साहब आप भी गांव से निकल के जर्मन गए हो, मैं भी गांव से निकल के दिल्ली आया हूं और शहर में भी लोग होंगे, पर गांव में आज कोई जांच की सुविधा नहीं है। पहले तो हॉस्पिटल नहीं है इन विलेज। आवर विलेज देयर इज ए हॉस्पिटल विद सिंपल हॉस्पिटल, नो कोई जांच केंद्र नहीं है। और उनको इलाज कराने शहर में आना पड़ता है, जांच कराने शहर में आना पड़ता है। चौधरी चरण सिंह जी अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत में कहते थे गांव में हॉस्पिटल खोलो, सड़कें बनाओ, स्कूल बनाओ, जिससे शहरों पे दबाव ना बने। तो अस्पताल खोलने की उनकी पहली प्राथमिकता थी। हजारों हजार साल के बसे गांव में मां बच्चा पैदा करने में मर जाती थी, अस्पताल नहीं पहुंच पाती, सड़क की कमी की वजह से, इंतजाम की कमी से। 1/4 बच्चे नमोनिया और दूसरी बीमारियों से 5 साल तक होने पे अपना दम तोड़ देते। ये भारत के गांवों की हालत थी। अब सरकारें काम कर रही हैं, सुधार हो रहा है, पर मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं चूंकि ये पढ़े लिखे लोगों का समूह है, एजुकेटेड डॉक्टर, और जो डॉक्टर में जांच कर रहे हैं। आजकल तो मुझे पता लगा कि डॉक्टरों में सबसे ज्यादा उनका महत्व हो गया जो हार्ट की और उसका क्या बोलते हैं उनको, क्या जांच करने वाले डॉक्टर को कार्डियोलॉजी जो उसको करते हैं, उनकी ज्यादा महत्व है। अभी आलम भाई बता रहे थे कि टॉपिक, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी डॉक्टर लोग और जो डायग्नोज करने वाले डॉक्टर हैं उन सबका
मैं इस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से, अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस काम को आगे तेजी से बढ़ाएं। और ये काम मैं साफ तौर से कहना चाहूँगा, एम्स में 6 जांच केंद्र हैं, तो वहाँ भी एक दिन में हो रहा, 1 घंटे में जब हो जाएगा तो और अच्छी तरक्की होगी। पर ये कस्बों और गाँव की तरफ भी जाना चाहिए, ये बढ़े, ये आगे जाए। मैं उन्हें आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने सभी दोस्तों का जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। इसमें जबकि हम तो बीमार होते तो डॉक्टरों के पास जाते हैं, लोग मुझे डॉक्टरी का ज्ञान है ना जांच का ज्ञान। और सब हंस रहे हैं मेरी बात पे। हमारा अब तो एक सही है ना, हेल्थ में गुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Policy makers, even ministers, they did not save their life during the COVID-19. The reason was that we were not prepared. We had no actual diagnostic that really needs to screen the patient, and also the vaccines or therapeutics we have to deliver to the patient, not only into the cosmopolitan cities but also into the remote areas. So that's why I really thought that we should organize such kind of things. ये तो आज से ही स्टार्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है और अभी जो है इसकी ज़रूरत है हमें। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे पास कोई डायग्नोसिस नहीं है और हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते जाएंगे, एक बीमारी दूसरे में चला जाएगा। तो उसको रोकने के लिए पेंडेमिक जो होता है ना, जो कोविड-19 जो आया था, उसमें हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं था जल्दी से रिजल्ट देने वाला। ये टेक्नोलॉजी अभी नया रिजल्ट देगा 30 मिनट में, 40 मिनट में, तो हमारा जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा, डिजीज़ जो है एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। तो सर ये जो पहले जो टेक्नोलॉजी की सर रिपोर्टें आती थी काफ़ी टाइम लग जाता था आने जाने से, तो सर अब जो नई जो तकनीकी आ रही है, तो सर इसमें कितना सुधार होगा और आने वाले टाइम में जो पेशेंट होगा उसको कितना लाभ मिलेगा? ये वर्ल्ड का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, अभी तक इसकी कंप्यूटर नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है इस तरह की टेक्नोलॉजी। तो हम पहली बार जर्मनी से लेके आ रहे हैं और जर्मनी मेडिकल साइंसेज के इनोवेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है जर्मनी की कंट्री जो है। तो वो जो है हमें जो टेक्नोलॉजी दे रहा है इंडिया को, उससे जो है हमारा रिजल्ट एक घंटे के अंदर में मिल जाएगा, 1 घंटे से नीचे में मिल जाएगा। जो कि अभी तक जो जितने भी डायग्नोस्टिक लाए हैं वो 12 घंटे भी लगाते हैं, 3 घंटे भी लगाते हैं, 5 घंटे भी लगाते हैं, जो कि हम 1 घंटे का रिजल्ट दे रहे हैं। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी। इंडिया में क्या प्रोसेस है इनका? इंडिया का प्रोसेस है कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ता है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया इसकी क्वालिटी चेक करती है और बहुत सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ड्रग कंट्रोल जिसको सेडेस्को बोलते हैं। आपने किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारी से, किसी मिनिस्टर से भी आप बात चल रही है? हाँ, मेरी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से इवेलुएशन हुआ है हमारे डॉक्यूमेंट्स का और उन्होंने हमें लाइसेंस दे दिया है कि हम ला सकते हैं इंडिया में। तो अब जो हम रेडी हैं, वी आर ready to bring this technology to India and integrate into the diagnostic laboratory. We are ready. सर कंट्री से अभी इंडिया के अंदर आपने कितने स्टेट्स में अभी अपनी ब्रांचेस खोली हैं और रिसर्च करने का क्या अभी तरीका है आपका? वैसे हमारा फुल कवरेज इंडिया, पूरा होल इंडिया रहेगा, क्योंकि जब बेनिफिट देंगे तो सबको देंगे ना, वो गांव हो या शहर हो, बड़े बड़े सिटीज हो, उससे हमें कोई नहीं है। हर जगह टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र करेंगे और गाँव तक ही जाएगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपका क्या सीन है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका, जैसे एम्स है या उसी तरह से मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल है, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा डिमांड है। गरीब आदमी को बहुत रेडी है। गरीब आदमी के लिए हम सोच रहे हैं कि कम से कम पैसे में उसका टेस्ट हो जाए, है कि नहीं? है कि नहीं? जी, कम से कम करेंगे। जो आयुष्मान कार्ड का क्या बेनिफिट है? आयुष्मान कार्ड अप्लीकेबल होगा अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं टेस्टिंग के लिए, तो आयुष्मान कार्ड वहाँ पे अप्लीकेबल होगा। आप दिखाएंगे तो ये टेस्ट फ्री में हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा है, सस्ता है, बहुत ही अच्छा है और इससे जो हमारी सारी बीमारी मतलब कब तक आने की उम्मीद है? विल बी कंट्रोल्ड, प्रिवेंटेड
पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस विल बी मेट, बिकॉज मोदी जी का हमारा पूरा है कि नहीं, मोदी जी अपने पूरे यूरोप से जितने अच्छी कोलैबोरेशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो मोदी जी के जो एम है हम पूरा करेंगे। यूरोप से टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे और उनको हम दिखाएंगे कि हम इंडिया के पॉपुलेशन को हेल्प करेंगे। ओके बहुत बहुत धन्यवाद। टेढ़ा हो गया तो थोड़ा तो चाहिए। आ रहा है